नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे और उस चैप्टर नंबर 1 में हम पारिभाषिक शब्द स्टार्ट किए थे बच्चों। और 2 से 3 वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है और आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स। आगे के टॉपिक क्या है बच्चों? जैसे हम पढ़ाने वाले लेना, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हम देवा, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे लागत, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे वाउचर। तो ये सारे टॉपिक को हम बड़ा एकदम डिटेल में समझाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लेना। लेना मतलब होता है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब क्या होता है बच्चों? कि जैसे कि मैं मान लो कि मैं आपको बताता हूँ बच्चों, भविष्य में किसी से पैसा लेना बाकी हो, भविष्य में किसी से पैसा लेना बाकी हो ना बच्चों, उसे हम लेना कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर ध्यान से इसकी परिभाषा समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यापारी के द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास से कोई भी रकम भविष्य में प्राप्त करनी बाकी हो, उसे हम लेना कहते हैं। जैसे देनदार लेनी हुंडी लेना में समावेश होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लो बच्चों आपको भाड़ा मिलना बाकी हो, ब्याज मिलना बाकी हो, कमीशन मिलना बाकी हो, उसे हम लेना कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको हर महीने भाड़ा मिलता है, तो भाड़ा लेना बाकी था ना, मिलना बाकी था अभी इस महीने। जैसे मान लो आप 1 महीने का भाड़ा भर दिए, तो दूसरे महीने का भाड़ा वापस से भरोगे ना बच्चों, तो वो तुम दे रहे हो ना किसी के पास। आप मान लो कि आप मकान मालिक हो, तो आपको हर महीने भाड़वात आपको पैसा देगा, तो यानी आपके पास आवक आ रही है, आपको मिल रहा है। तो कोई भी रकम अगर भविष्य में आपको मिल रहा हो ना बच्चों, तो समझ जाना उसे हम क्या कहेंगे? लेना। तो लेना के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है बेटा? तो लेना के अंदर 4 चीज़ आता है। तो लेना के अंदर आता है बच्चों लेनदार, देनी हुंडी, अदद खर्च और पेशगी चुकाया। अदद खर्च मतलब होता है बेटा पेशगी प्राप्त आवक, मतलब होता है बेटा अग्रिम प्राप्त हो गया, एडवांस में मिल गया। और अदद मतलब कि चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी खर्च। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर देना। देवा क्या होता है? देवा मतलब पेबल्स, मतलब व्यापारी के द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के कोई भी रकम भविष्य में चुकानी हो। यहाँ पर क्या हो रहा है? पैसा आपको चुकाना है। किसको? मुझे देना है पैसा, मुझे किसी को पैसा चुकाना है, तो वो क्या होगा? देवा। यानी कि यहाँ पर किसी को पैसा मिल रहा हो तो वो लेना, यहाँ पर किसी को पैसा चुका रहे हो कि पैसा जा रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? देवा कहलाएगा। क्लियर हो गया? लेनदार देनी हुंडी किसके अंदर आता है? देवा के अंदर आता है। उदाहरण में जैसे कि अदद वेतन, अदद मजदूरी, पेशगी प्राप्त आवक, अदद खर्च। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अग्रिम प्राप्त, मतलब चुकाना बाकी वेतन, चुकाना बाकी मजदूरी, अग्रिम प्राप्त आवक, ये सब किस में आता है बेटा? देवा के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आती है बेटा? यहाँ पर लिखा है लेनदार, देनी हुंडी, अदद खर्च और पेशगी प्राप्त आवक। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ लागत क्या होता है। लागत आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ लागत। तो मान लो बच्चों अगर आपको ये पेंसिल बनाना है, तो ये पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले ये जो नोखी है, ये नोखी लाना पड़ेगा, ये लकड़ी लाना पड़ेगा, तो इसमें कलर करेंगे, इसमें नाम लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें बेटा अलग अलग चीज़ें, सब चीज़ें जो रॉ मटेरियल जब मंगाओगे, कच्चा माल मंगाओगे पेंसिल बनाने के लिए, तो उसके पीछे लगने वाले खर्च को हम क्या कहते हैं बच्चों? लागत कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए अथवा सेवा प्रदान करने के लिए जिन खर्चों का समावेश होता है, उन्हीं खर्चों का योग को हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना बेटा, नोखी मंगाओगे, लकड़ी मंगाओगे, कलर मंगाओगे, नाम लिखने के लिए बोलोगे, तो ये सारे इसके पीछे जितना भी चीज़ें, जितना भी खर्चा होता है बेटा, उन सभी खर्चों को हम जब जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका बच्चों? लागत बन जाएगा। क्लियर? जैसे कि माल सामान की लागत, मजदूरी की लागत। आप बेटा सिंपल सी बात, आपके यहाँ कोई काम करने भी आ रहे हैं, कोई चीज़ आप बनवा रहे हो, तो बनवाओगे तो उसके पीछे आपको क्या देना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वही क्या है? आपका लागत है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों
वाउचर। वाउचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। तो वाउचर एक धंधा के व्यवहारों का लिखित आधार है। ये प्रूव करता है बच्चों कि रियल में किस तरीके, और वाउचर मतलब आपकी पहचान बताता है कि वो किस तरीके का बंदा है, किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उधार व्यवहार कर रहा है कि रोकड़ व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। वो व्यवहार आप किसके द्वारा पता चलेगा? वाउचर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वाउचर के आधार पर नगद, उधार व्यवहार, खरीदी बिक्री व्यवहार, बैंक से जुड़े व्यवहार, ठीक है, आगे खर्च या आय से जुड़े व्यवहार, ये सारे प्रकार के जो व्यवहार है बच्चों, वो पता क्या करता है बेटा? वाउचर। तो वाउचर के द्वारा हम हर एक इंसान के व्यवहारों को पता कर पाते हैं कि वो उधार व्यवहार वाला कि रोकड़ व्यवहार है, कि खरीदी बिक्री के संबंधित व्यवहार है, कि बैंक से संबंधित व्यवहार है, कि खर्च से संबंधित व्यवहार है। वो सारे व्यवहारों को पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाउचर का। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों बट्टा। अब आपके मन में बट्टा आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए नया है। लेकिन अगर जैसे ही मैं कह दूंगा ना डिस्काउंट, तो आप बोलोगे अरे सर ये तो हमें पता ही था, डिस्काउंट तो हम डेली सुनते हैं, लेकिन आपने कभी ये बट्टा सुना था? तो बच्चों हिंदी मीडियम के लिए बट्टा एक नया शब्द है। तो ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड को सुना है, बट्टा हिंदी में नहीं सुना है बच्चों। इंग्लिश में उसको कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से आपको पता चल गया डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, राइट? तो क्या होता है समझ लो। आज हम अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले, ध्यान से समझना बच्चों। जो रकम कुल रकम में से घटाई जाती है उसे बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। मान लो बच्चों, मान लो आपकी ट्यूशन की फीस 7,000 रुपये है, ठीक है, 11वीं की ट्यूशन की फीस आपकी 7,000 रुपये है। तो आप अपने सर से पूछते हो भाई डिस्काउंट कितना है, तो मैं बोलता हूँ कि आपको 1,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। मतलब टोटल आपको कितना मिलेगा? यानी पूरे में से, कुल रकम में से कुछ रकम घटा दो, मतलब कि 1,000 रुपया माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 6,000। मतलब आपको 6,000 रुपया भरना है। तो कितने हज़ार का डिस्काउंट मिल गया? 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। उसे हम क्या कहेंगे? बट्टा कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करता हूँ बच्चों, बट्टे के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? तो बट्टा के 2 प्रकार हैं, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। अगर मैं बात करूँ बच्चों व्यापारी बट्टा क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, जिसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी के द्वारा विक्रय के समय कुल रकम, कुल कीमत में से अमुक प्रतिशत रकम घटाई जाती है, उसे हम व्यापारी बट्टा कहते हैं। और व्यापारी बट्टे का लेखा बही में नहीं किया जाता है, लेकिन घटाया जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ बच्चों, जैसे 5,000 रुपया है और उसमें से माइनस करना 10% व्यापारी बट्टा, तो व्यापारी बट्टा हमेशा माइनस किया जाता है। तो 5,000 गुणे कैसे निकालोगे, निकालना भी बता देता हूँ। कैलसी के अंदर निकालो बेटा, कैलकुलेटर हो तो 5,000 गुणे 10 और परसेंट दाबो, कितना निकल के आएगा बच्चों? 500। यही निकल के आएंगे बच्चों। तो यानी 500 रुपया कम दोगे तो उससे यानी 4500 रुपया, 5,000 में से 500 माइनस करो, कितना आएगा? 4500। यानी 4500 रुपया आपको वो क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारी बट्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो लिखा है उदाहरण, 10,000 का माल है, 2% व्यापारी बट्टा से बेचा है, तो कुल रकम 10,000 है, उसमें 2% करेंगे तो कितना? 200 रुपया हुआ। मतलब 10,000 में से 200 माइनस करो, कितना आएगा? 9800। मतलब 9800 का विक्रय में लिखा जाएगा, मतलब 200 रुपया नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों रोकड़ बट्टा। रोकड़ बट्टा क्या होता है? कैश डिस्काउंट, यानी बिक्री का माल रकम में जल्दी से प्राप्त हो हेतु ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिलने वाली रकम को कुछ रकम काट दी जाती है, उसे बट्टा कहते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों, कोई बच्चा मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहा है और मैंने उसको बोल दिया कि भाई 14,000 फीस है, ठीक है, 14,000 फीस है। और उसने कह दिया अरे सर जी आपका फ़ीस तो बड़ा ही महंगा है, आपका फ़ीस तो बड़ा ही महंगा है। तो मैं अब उसको ये बोलूँगा जिससे वो मेरे पास से ना जाए, वो मेरे यहाँ टिक जाए। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा? देख बेटा, मैं आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 14,000 का 10% डिस्काउंट दूंगा। तो अगर वो मैं बोल दिया चल मान लेते ठीक है, चल एक काम करता हूँ, मैं तुझे 2,000 का सीधा डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। तो 14,000 में से 2,000 का डिस्काउंट दूंगा, मतलब 12,000 ही आपको भरना रहेगा।
तो वो क्या बोलेगा, अरे यार मुझे 2000 का डिस्काउंट मिल गया है, तो वो मुझे 12,000 ही भरना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब किसी भी ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हम जो रकम घटा देते हैं ना, वही आपका क्या होता है बच्चों, रोकड़ बट्टा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कायदेसर, ठीक है, जैसे 9800 की रकम यदि है तो 200 रुपया उसका बट्टा हो जाएगा टोटल, यानी कि कितना देना पड़ेगा, 906, मतलब 9600 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। आपकी टोटल प्राइस कितनी थी, 9800, इसमें से 200 रुपया मैंने काट दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, 96। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रोकड़ बट्टा कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों आई होप बच्चों आपको यहाँ तक के टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको बच्चों और भी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। आज हम इतने ही रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराने वाला रहूँगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मेरा पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आता है, मेरा वीडियो समझ में आता है, और वीडियो से अगर आप लोगों को सही में समझ में आता है, तो बच्चों पहले मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आता है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो भी कमेंट करके बताओ बच्चों कैसा लग रहा है। खराब हो तो खराब, सही हो तो सही, जैसा भी आपको लगे बच्चों। अगर मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा है, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको लगता है कि सही है, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। बस मेरा एक ही टारगेट है कि सारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और तरक्की करो बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मेहनत करो और डेडिकेशन के द्वारा, और हर एक बच्चे को कहता हूँ CA बनो और चार्टेड अकाउंटेंट बनो बेटा, सब भी बच्चों, ठीक है। बट उसके लिए अच्छी तरीके से मेहनत करना होगा, रटना नहीं है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ें पढ़ो बच्चों, रटो मत, उसे समझ के पढ़ोगे तो 100% बच्चों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये परिभाषा तो सबको याद हो जाता है, पर जो समझ के पढ़ता है बच्चों उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। तो इसलिए हमेशा समझ कर पढ़ाई किया करो, ठीक है। चलिए बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।